अचिंताय व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते श्री ब्रह्मांडे नमः। आदरणीय दोस्तों, दर्शकों, प्यारे भाइयों बहनों, ज्योतिष के अपने खास कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में स्वयं ब्रह्मा जी को याद करते हुए, गणपति बप्पा को याद करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन कर लिया है। बृहस्पति ग्रह ने राशि परिवर्तन अपना किया और बृहस्पति ग्रह जन्म कुंडली के अंदर द्वितीय, जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव, सप्तम, नवम और एकादश, इन भावों का कारकत्व तो बृहस्पति को ही प्राप्त है। तो मैं कहना चाहूंगा कि पांच जन्म कुंडली के अंदर पांच घरों का कारक बृहस्पति किस प्रकार से आपके जीवन में उन्नति तरक्की लाने वाला है। ये विवाह की में हो रही देरी का भी समाधान बृहस्पति ही करेगा। धन की प्राप्ति भी बृहस्पति ही कराएगा। संतान प्राप्ति, विद्या प्राप्ति में भी बृहस्पति का ही सहयोग है। धर्म, कर्म और मांगलिक कार्य, प्रमोशन, डिमोशन आदि चीजों का कारक बृहस्पति ही है। पिता का भी नवम भाव का कारक बृहस्पति है। लाभ कितना प्राप्त होगा, आर्थिक उन्नति कितनी रहेगी, इन सभी चीजों का कारक बृहस्पति है। आप सभी को हम आगे अपने टेलीफोनिक कार्यक्रम के माध्यम से डिस्क्राइब करते हुए आगे बताते चलेंगे कि बृहस्पति कहां और कब और कैसे आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। तब तक हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, हम अपने कार्यक्रम इनका स्वागत करेंगे। नमस्कार। गुरुजी, चरण स्पर्श कैसे हैं, क्या नाम है आपका? के मिश्रा, हरदोई से बोल रहे हैं। जी मिश्रा जी, स्वागत है कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में। जन्म तिथि बताएं मिश्रा जी। गुरुजी, 6 सितंबर 1973। जन्म समय क्या है आपका? 11:05। सुबह शाम? रात के। जन्म स्थान? सीतापुर, उत्तर प्रदेश। जी आदरणीय मिश्रा जी, अपना प्रश्न करिए, क्या जानना चाहते हैं आप? गुरुजी, हमारा देखिए बड़ा संघर्षमय जीवन रहा। कुछ इधर ट्रांसपोर्ट का व्यापार शुरू किया है, वो कुछ सफलता नहीं मिलती उसमें। जी, आप अपने कार्यों में उन्नति तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, इस विषय पे हम आपको बताएंगे। आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। लग्न कुंडली के D1 चार्ट कहते हैं और लग्न चार्ट को मैं देख रहा हूं वृषभ लग्न है। मैं कहना चाहूंगा जिस भी कार्य को आप लेंगे, कार्य को अपने पूर्णतः सफलता की ओर ले जाएंगे और बहुत ही स्लोली मोमेंट में कार्य करेंगे। कोई भी कार्य करने के पहले आप 100 बार सोचेंगे। और आपकी जन्म कुंडली के अंदर मैं देख रहा हूं 1973 का बॉर्न है। जुपिटर आपकी कुंडली के अंदर नीच का विराजमान है। नवम भाव में बृहस्पति का नीच होकर बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। मैंने बताया है द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश भाव का कारक स्वयं बृहस्पति है। और कारक का मतलब यह होता है कि इस भाव से ये सारी चीजें निकलकर यहां का कारक है। तो मैं कहना चाहूंगा जिस भाव का जो ग्रह कारक होता है उन चीजों को वहां होल्ड करता है। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड किसी भी बिजनेस में जुपिटर के साथ में सैटर्न का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और आपकी कुंडली में सैटर्न आपका फाइनेंस हाउस में है, द्वितीय घर में विराजमान है। धन आएगा, उसमें कोई देरी नहीं है। लेकिन बृहस्पति ग्रह जन्मांक की नवम भाव में नीच है, यहां से दिक्कत आ रही है। आदरणीय मिश्रा जी, बृहस्पति का उपाय करिए और अपने जीवन में खुशी रहें। तो दोस्तों, जुड़ सकते हैं। जन्म कुंडली की किसी भी प्रकार की युतियां क्या लाएंगी आपके जीवन में विपत्तियां, इन सब का उपाय हमारे पास है। हमारे संस्थान के वरिष्ठ ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से जुड़ करके भी आप अपने भाग्य भविष्य के बारे में जान सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है लगातार। दोस्तों, जुड़ सकते हैं और जुड़ करके आप अपने जीवन के सभी पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं। हमारे साथ एक अगले दर्शक जुड़ रहे हैं, राजकुमार जी जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, स्वागत है। जी गुरुजी, कैसे हैं राजकुमार जी? बिल्कुल ठीक है। जन्म तिथि बताएं राजकुमार। 14 फरवरी 1971। जन्म समय क्या है भैया? रविवार 2 बजे रात में, सुबह 2 AM। जन्म स्थान क्या राजकुमार जी? वाराणसी। राजकुमार जी, जन्मांक तैयार हो गया है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हमारा सारा काम रुका हुआ है, ठीक से नहीं चल रहा है कुछ भी। जी, वह जातक जिनका जन्म 2/8/5/2/5/8/11 इन साइन में जन्म हुआ है, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, इन राशियों के जो जातक होते हैं
उनका काम जब एक बार रुक जाता है तो फिर स्टार्ट होने में दिक्कतें आती हैं। 25811। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, दर्शकों, आपकी भी राजकुमार जी वृश्चिक लग्न है, लग्न में स्वयं देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। जब लग्न में बृहस्पति विराजमान हो तो मैं कह सकता हूं कि अपने आप में बहुत सारे कार्यों को बना देता है। बृहस्पति लग्नेश के साथ में कंजक्ट है, यह अपने आप में एक योग कारक बात है। मैं कहना चाहूंगा लग्नेश धनेश के साथ में कनेक्ट हो रहा है। साथ साथ जैमिनी पद्धति से मैं आगे चर्चा करते हुए बताऊंगा कि आपकी जन्म कुंडली में आत्म कारक स्वयं शनिदेव हैं और अमत्य कारक स्वयं मंगल। अमत्य का मतलब होता है फाइनेंस से, अमत्य का मतलब होता है मंत्रित्व से, और मैं कह सकता हूं अमत्य कारक ग्रह जन्म कुंडली में लग्न में ही स्वयं विराजमान है। तो जैमिनी और पारसर दोनों को पैरेलल देखते हुए दोस्तों हम आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। देवगुरु बृहस्पति ने किया राशि परिवर्तन, क्या आपके जीवन में आएगा इसका असर हम बताएंगे। आपके जीवन में कहां उन्नति करने वाला है, और यह बृहस्पति कहीं मदांध हाथी की भांति तो कहीं नहीं चलने वाला है। बृहस्पति जब पागल हाथी की भांति हो जाता है तो यह परेशान भी करता है। तो यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके जीवन में कहां उन्नति तरक्की लाने वाला है, इन सभी विषयों पे आप हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र के माध्यम से हम बताने की कोशिश करते हैं कि आप अपने भौतिक जीवन के साथ साथ में आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार से उन्नत हों। दोस्तों जुड़ सकते हैं, और टीवी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, वह दोस्त दर्शक जिनके नंबर नहीं लग पा रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से, वह अपने डेट ऑफ बर्थ को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है, पुरुष वर्ग के लोग दाहिने हाथ की फोटो और बाएं हाथ की फोटो महिलाएं भेज सकती हैं, और अपने बारे में आप जान सकते हैं। आपकी हस्तरेखा के विषय में ही हम आपको बताएंगे। हमारे साथ एक अगले दर्शक जुड़ रहे हैं कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में। नमस्कार, स्वागत है प्रभु। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। मेरा एडमिशन की चक्कर हो रहा है, मेरा एडमिशन नहीं हो रहा अभी। जन्म तिथि बताएं, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है मेरा 1987 का। तारीख क्या है? तारीख है 8 मार्च। 8 मार्च 1987। समय क्या है? सुबह 8। जन्म स्थान? जन्म स्थान सरिता विहार जी, मदनपुर खादर। सरिता विहार मदनपुर खादर जी। कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं आप? जामिया हमदर्द में। जी जी जी। जन्मांक तैयार हुआ, एरिज एसेंडेंट है, लग्न में आपकी मैं कह सकता हूं मंगल विराजमान है। एडमिशन की जहां तक बात रही, आपकी कुंडली में एडमिशन के पूरे योग चल रहे हैं। राहु और गुरु कंजक्ट हो जाता है तो विद्या की प्राप्ति में दिक्कत आती है। राहु और गुरु की युतियां आपकी कुंडली में ला रही हैं विपत्तियां। राहु और गुरु का मिलन अच्छा नहीं कहा जाता है। राहु यदि किसी भी प्लेनेट के साथ में युत होकर के विराजमान हो, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आप इन नंबरों पर कॉल करके अपनी जन्म कुंडली को दिखा सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में राहु किसी प्लेनेट के साथ में युत तो नहीं है, केतु किसी के साथ चिपका तो नहीं हुआ है। किसी भी शुभ ग्रह के साथ में यदि राहु युत हो जाता है तो मैं कह सकता हूं ये वहां के वातावरण को डैमेज कर देता है। और कहूंगा दोस्तों एक बात और, कि 5 पापी ग्रह और क्रूर ग्रह मिला के 5 ग्रह होते हैं। क्रूर, शुभ ग्रहों की संख्या बहुत कम है। तो इस तरह से कह सकता हूं शुभ ग्रह गोचर हुआ है। बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में सचराचर में किस प्रकार से उन्नति एवं तरक्की कराएगा, इस विषय पे जान सकते हैं। बृहस्पति धन का भी कारक है, बृहस्पति पुत्र का कारक है, बृहस्पति विवाह कराने का भी कारक है। तो इन सभी चीजों का कारक बृहस्पति है। संतान प्राप्ति का भी कारक बृहस्पति है। तो बृहस्पति कहां ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, किस प्रकार से आपकी उन्नति कराने वाला है। राजस्व कार्य में, सरकारी नौकरी के प्रमोशन में और डिमोशन में, इन सभी चीज़ों का कारक बृहस्पति है। कहाँ ले जाएगा, कैसे ले जाएगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, जय माता दी। हाँ जय माता दी पंडित जी। जी जी, कैसे हैं? हाँ हम बहुत ठीक है, आप सुनाइए कैसे हैं? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है वेद प्रकाश चौहान। जी चौहान साहब, जन्म तिथि बताएं। 13 जुलाई 1953। जन्म समय क्या है? 11 बजे सवेरे। जन्म स्थान?
दिल्ली। जी, कन्या लग्न है, लग्न का स्वामी आपकी जन्म कुंडली में बुध एकादश में विराजमान है। प्रश्न करिए चौहान साहब। एक्चुअली मैंने एक बिल्डर के पास फ्लैट बुक किया है, अभी तक वो दे नहीं रहा। 2009 में किया था। जी, आनाकानी कर रहा है। जी, जन्म कुंडली में देख रहा हूं राहु की दशा चल रही है। जब जातक या जातिका की कुंडली के अंदर नेटिव हॉरोस्कोप में राहु रनिंग हो, अंतर्दशा में हो, प्रत्यंतर दशा में हो या महादशा में हो, तो इस प्रकार की सिचुएशन कुंडली के अंदर डेवलप हो जाती हैं। और मैं देख रहा हूं कि राहु आपकी जन्म कुंडली में चल रहा है। मैं कह सकता हूं नींद आपकी हराम हो गई होगी। आप सोचते होंगे कि क्या देगा भी या नहीं देगा, क्या यह कार्य मेरा फ्रूटफुल होगा या होगा भी नहीं। ऐसी चीजें आपकी दिमाग में अनावश्यक आती होंगी चौहान साहब। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं कह सकता हूं चौहान जी, अगर आप सो करके उठते हैं, भगवान भोलेनाथ की याद नहीं करते हैं, पहले वो बिल्डर आपको याद आता है। करेक्ट कह रहा हूं नहीं? नहीं, मैं तो भोलेनाथ का ही नाम लेता हूँ जी। लेकिन वो बिल्डर भी आपको याद आता होगा दिन में 2 बार 4 बार। वो तो आएगा जी। बिल्कुल। जन्म कुंडली में महादशा में राहु चल रहा है, अंतरदशा में राहु चल रहा है, और ये याद आना आपको चालू हुआ है लगभग मैं कह सकता हूं 2 साल से लगातार याद कर रहे, क्योंकि कुंडली में राहु की दशा चल रही है। जब जन्म कुंडली के पंचम भाव में D1 चार्ट में राहु विराजमान हो, D9 चार्ट के अंदर राहु विराजमान हो, मैं देख रहा हूं आपके साथ ये जो दिक्कत चल रही है, आप कृपया करके वह दोस्त और दर्शक प्यारे भाई बहन जिनकी कुंडली में राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा रन कर रही हो, ओम श्री सिंहिका पुत्राय नमः मंत्र का जप करें। मंत्र यदि आपको नहीं मिल पाया है तो आप हमारे संस्था से भी मंत्र को SMS के जरिए मंगवा सकते हैं। ओम श्री सिंहिका पुत्राय नमः, इस मंत्र का जप करिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। तो दोस्तों लगातार कार्यक्रम में जुड़े रहिए और जान लीजिए अपने भाग्य और भविष्य के विषय में। जी नमस्कार, जय माता दी प्रभु। हेलो जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, कैसी हैं बहन जी? बस एकदम बढ़िया, एकदम हमारे बढ़िया। धर्म क्षेत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपके पूरे परिवार का स्वागत है। प्रणाम पंडित जी, आपका प्रोग्राम जो है बहुत बढ़िया है। मैं हमेशा देखती हूँ ये प्रोग्राम, और आपके बताए हुए रेमेडीज से काफी राहत मिली है। जन्म तिथि बताएं बहन जी। मेरी जन्म तिथि है 30/11/1976। 76। जन्म समय क्या है? शाम के 5:30 बजे। जन्म स्थान? बड़ौदा, गुजरात। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं मेरी बहन? पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा गवर्नमेंट में कब तक परमानेंट का चांस है, और जो थोड़ी सी पैसे की दिक्कत है तो वो कब तक सॉल्व होगी, और मेरे मदर फादर की तबीयत जो है वो थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तो वो कब तक मतलब सॉल्व होगा? जी मैं कहना चाहूँगा, जुपिटर का ट्रांजिट जो है नेटल जुपिटर से, आपका ये जो ट्रांजिटिंग जुपिटर 4th हाउस में आया है, 4th हाउस में नेटल जुपिटर से ट्रांजिटिंग जुपिटर के गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। लग्न में जुपिटर विराजमान है, यह अपने आप में एक बहुत ही योगकारी बात है, 100 दोषों को हरता है यदि लग्न में स्वयं बृहस्पति विराजमान हो। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि हरि के द्वारपाल जय और विजय थे, वो नहीं सुधरे थे। तो मैं कहना यह चाहूँगा कि दोष कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। लग्न में बृहस्पति थोड़ा सा वक्री है, और कहूँगा कि आप गुरुवार के दिन आंवले के पेड़ पे दूध में हल्दी डाल करके चढ़ाना चालू करिए, आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। रही बात आपको परमानेंट जॉब के सब्जेक्ट में बता दूं, वीनस की दशा चल रही है। वीनस आपकी कुंडली में 8वें घर में विराजमान है, और मैं कह सकता हूं वीनस आपका लग्नेश है। लग्नेश का अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है, और मैं कह सकता हूं कि लग्नेश खष्ठेश अष्टम भाव में विराजमान है, उसकी दशा भी चल रही है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर परमानेंट जॉब का योग बन रहा है। किसी भी जातक को सरकारी नौकरी के लिए या नौकरी के लिए सूर्य और शनि का स्ट्रांग होना जरूरी है। सूर्य केंद्रगत है, सप्तम भाव में विराजमान है, सप्तमेश के साथ में युत है। जीवन साथी के साथ कैसा संबंध है, कृपया आप हमें बताएं। मीठा रहता है, कभी बहुत अच्छा होता है और कभी बहुत मतलब खराब भी होता है। जी मैं देख रहा हूं जन्म कुंडली के अंदर दो मेलफिक, 2 क्रूअल प्लेनेट सन एंड मार्स विराजमान है। तो मैं कह सकता हूं इनका कंजक्शन दर्शा रहा है कि कई बार स्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं कि अब आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जन्म कुंडली के अंदर तो स्थिति है ही है, साथ साथ में सप्तम भाव में भी सूर्य मंगल बुध की युति अच्छी नहीं है। साथ साथ नवांश चार्ट के अंदर स्वयं सप्तम भाव में मंगल विराजमान है, और सूर्य नारायण अष्टम भाव में शुक्र के साथ चले गए हैं। तो सिचुएशन को थोड़ा संभालिए,
स्थिति बन सकती है, लेकिन स्थिति काफ़ी नाजुक है। कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, दर्शकों, प्यारे भाइयों बहनों, इस टीवी कार्यक्रम के माध्यम से आपके बेडरूम, आपके किचन रूम और आपके डाइनिंग रूम में हम पहुंचते हैं, और मैं चाहता हूं कि वही चीज़ बताई जाए जिससे घर के अंदर का वातावरण काफ़ी सुदृढ़ बने और घर के अंदर प्रेम का सुवास फैले। मैं यही चीज़ बताने की कोशिश करता हूं। दाम्पत्य जीवन में सुख आए और एक पुत्र अपने पिता का किस प्रकार से आदर करे, एक पुत्र अपने माता का किस प्रकार से आदर करे। तो मैं यही बताने की कोशिश करता हूं कि जो घर के अंदर उपाय किया जा सके और आप अपने जीवन को महिमावंत बना सकते हैं। समस्याओं का आना एक अलग बात है, समस्याओं का ना जाना यह बहुत गलत बात है। और समस्याओं को जो अपना मार्ग बना लेते हैं, दूसरों को फेंके हुए पत्थर से जो अपना घर बना लेते हैं, ऐसे बुद्धिमान लोग भी इस भारतवर्ष में पाए जाते हैं। हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं एक अगले दर्शक। नमस्कार, स्वागत है। हेलो जी, स्वागत है मान्यवर, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण सूर्यवंशी है। हाँ जी, सूर्यवंशी साहब कैसे हैं? बस ठीक ठाक हूँ, फिलहाल दिक्कतें तो हैं। जी, जन्म तिथि बताएं प्रवीण जी। हाँ जी, जन्म तिथि बताइए। हेलो, अपनी जन्म तारीख बताएं भैया। हाँ, 18/7/1980। जन्म समय? दोपहर के 2 बजे। जन्म स्थान? महाराष्ट्र, सांगली। महाराष्ट्र, सांगली। जी सूर्यवंशी साहब बताएं, क्या जानना चाहते हैं? भाई, हमें जो व्याधि लगी हुई, मतलब शारीरिक व्याधि लगी हुई, कम से कम 10 साल हुए हैं, वो जा नहीं रही है। क्या उपाय करें जिससे वो दूर हो जाए? शारीरिक व्याधि क्या है? पेट दर्द करता है राइट हैंड साइड में। आज बोलिए, जो बोलना है भैया। सूर्यवंशी जी बोलिए, जो बोलना है हेल्थ के से बोलिए। बस उतना ही है, वो एक प्रायोरिटी बेसिस पे अगर निकल जाए। बिल्कुल निकल जाएगा। जन्म कुंडली के D1 चार्ट को देखेंगे। हाँ, जन्म कुंडली के 22वें दृष्टिकांड को देखेंगे। जन्म कुंडली के 64वें 64th नवांशा को देखेंगे। जन्म कुंडली के अंदर आपके मंगल और चंद्र कुंडली की व्याधि भाव को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जुपिटर सैटर्न के साथ में कंजक्ट है। खसठेस की क्या पोजीशन बनती है, जन्म कुंडली को देखना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसी व्याधि आती है कि व्यक्ति को छठी का दूध याद आ जाता है। और मैं कह सकता हूं आपकी कुंडली में जो खसठेस स्वयं बृहस्पति है, शनि के साथ में युत है। बृहस्पति और शनि की युति जन्मांक के एकादश में बैठी हुई है। और मैं कह सकता हूं भाग्येश आपकी कुंडली में काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। भाग्येश की पोजीशन बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन बृहस्पति और शनि की सिचुएशन जन्मांक के अंदर अच्छी नहीं है। नवांश चार्ट को भी देख रहा हूं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, जन्म कुंडली में मैंने बता दिया है, इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। D12 चार्ट को भी देखना जरूरी है। एक आधी व्याधि और उपाधि किस प्रकार से आती है, माता पिता की भी कुंडली से देखा जाता है, पुत्र की कुंडली से भी पता चलता है। दृष्टिकांड का मतलब है भाई से भी और बहन से भी पता चलता है। इस प्रकार की बीमारी जातक या जातिका को होने वाला है। तो नेटिव हॉरोस्कोप को देखने के लिए इन चीज़ों को मैंने बता दिया है। साथ साथ में काल सूर्य से देखा जाता है और सन को देखना बहुत जरूरी है। आप चंद्र, मंगल और शनि का उपाय करें, आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में जुड़िए। प्रवीण सूर्यवंशी जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हेल्थ जब सही रहती है तो वेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक होती है। और मैं कह सकता हूं स्वास्थ्य रूपी धन आपके जीवन में जाने ना पाए, इसके लिए आप लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से भी छोटी मोटी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम की समयावधि को देखते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय सीताराम।